हेलो, वेलकम बैक। आज मैं कर रही हूँ अपनी ये स्यूइंग मशीन की सफाई मीन्स डीप क्लीनिंग। तो चलो आपको भी सिखाती हूँ कि आपकी जो घर में कोई भी स्यूइंग मशीन है, किस भी कंपनी की है, किसी भी साइज़ की है, जो भी है, तो आप किस तरह से उसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं उसको घर पे ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका बॉबिन और ऊपर का जो रील रहती है, धागा रहता है, वो निकाल लिया है इस तरह से। अब ये मैं जो स्क्रू है ना, सबसे पहले ये खोलूँगी। तो आज मैं इसके नीचे से या अंदर से बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगी। बहुत इसमें डस्ट जा चुकी है अंदर। तो पहले इस तरह से इसकी प्लेट खोल लेनी है, ये वाली। स्क्रू के हिसाब से आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके इसको खोल लीजिए पहले प्लेट को। तो अब देखिए, ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर जमा हो चुकी है। फैब्रिक के रोए जो है होते हैं, इसके अंदर इस तरह से जम चुके हैं। ये प्लेट में देखो कितनी गंदगी जमा हो गई है। तो पहले इसको बाद में सफाई करेंगे। ये प्लेट पीछे करके ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इससे इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, जो भी इसके रोए वगैरह ऊपर दिख रहे हैं। तो ये इसके दातरी होती है। पहले इसको साफ़ करने के लिए पहले इसका ये फुट खोलना पड़ेगा। तो ये यहाँ से इसका स्क्रू खोल के इस तरह से इसका फुट खोल लेना है। तो ये भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खुलेगा। और इसी के साथ में ही मैं ये सुई जो है ना, नीडल, वो भी खोल लूँगी। तो इन सब चीज़ों को संभाल के रखना है। जिसका जो स्क्रू है उसके पार्ट के साथ में ही इसको संभाल के रखें कि आप भूल मत जाएं कि कौन सा स्क्रू किस पार्ट का है। तो इस तरह इसको रखें। फिर ये कोई इस तरह का छोटा सा स्क्रू ड्राइवर या छोटी सी कोई पिन लेके इस तरह इसका निकालें कचरा। ये देखो इसके अंदर तक जमा हो चुका था, वो पूरा तो जम चुका था। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने निकाला है। तो इस तरह इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। इसको अच्छे से साफ़ किया मैंने। एक ये इस तरह का ब्रश भी रखा हुआ है, टूथ ब्रश पुराना, तो इसको भी इससे साफ़ किया है। ये मशीन के दांत होते हैं, जैसे इंसान के दांत होते हैं ना इस तरह मशीन के भी दांत होते हैं, जिससे ये फैब्रिक आगे खींचती है। तो इसको भी ब्रश की ज़रूरत पड़ती है इस तरह से साफ़ करने के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसके नीचे के जो पार्ट हैं वो साफ़ करूँगी मैं। तो ये होता है फुल शटल। ये मेरी जो मशीन है ना, ये फुल शटल की है। तो नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। ये शटल खोलने से पहले इसके ऊपर यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है, उसका स्क्रू पहले खोलना पड़ेगा। ये फुल शटल मशीन में स्क्रू लगा होता है। जो हाफ़ शटल मशीन होती हैं या छोटी और मशीन होती हैं, उनमें नहीं होता है ये देखो खोल लिया है। इसका वो छोटा सा बिंदु है ना, पार्ट छोटा सा, उसके साथ ये इसको सेट करके रखती है शटल को। तो इस तरह से अब ये शटल भी खोलना है। इसके ये यहाँ पे पेच लगे हुए हैं, जो स्क्रू होते हैं, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको भी अब खोल लेना है। आपको नज़दीक से मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो, आप जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के आप स्क्रू देख रहे हैं, ये वाले, तो इसको तीनों स्क्रूज़ को खोल लेना है और इसको अच्छे से संभाल के रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये कहीं इधर उधर हो गए ना तो मशीन चलेगी नहीं इसके बिना। तो जो भी आप पार्ट खोलें ना मशीन का, उसके स्क्रू उसी पार्ट के साथ रखें। और आप याद रखें, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप याद रखें कि कौन सा जो पार्ट है कैसे अटैच हुआ था, सेम उसी तरह साफ़ करके हमको वैसे ही अटैच कर देना है उसको। तो इस तरह से इसके 3 स्क्रू हैं, ये भी मैंने खोल दिए। तो अब इसको इस तरह से घुमाते हुए ये रॉड से इसको बाहर निकाल लेना है। थोड़ा सा मशीन को घुमाते हुए और थोड़ा सा इसको घुमाते हुए इस तरह से बाहर निकाल लेना है।
अब मैं इसको ये कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके जितने भी नीचे के ये पार्ट्स हैं ना, बहुत सब में गंदगी फंसी हुई थी। जो फैब्रिक के रोए निकलते हैं बारीक बारीक, वो बैठ जाते हैं क्योंकि मशीन को ऑयलिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑयल की वजह से बैठ जाते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जहाँ पे कपड़े से साफ़ नहीं होता है तो मैं ये टूथ ब्रश जो है इसकी मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सब पार्ट्स को अच्छे से इस तरह साफ़ कर लिया है। अब ये जो पार्ट इसके खोले हैं ना, ये देखिए, ये इसकी प्लेट, इसको भी साफ़ कर लिया और इसको साथ में ही इसके स्क्रूज़ के साथ में इसको अच्छे से संभाल के रखते जाना है। सबके सब पार्ट्स को संभाल के इसके स्क्रूज़ के साथ साफ़ करके साथ में ही इसको रखते जाना है। तो इस तरह ये फुट है, इसको भी साफ़ कर लिया। तो ये इसका स्क्रू है, ये सुई है, इसका स्क्रू है। तो इसी तरह ये इसके 3 स्क्रू हैं। ये जो शटल है यहाँ पे ये लगते हैं, ये तीन इसके स्क्रू हैं। बहुत छोटे हैं, बहुत संभाल के रखने पड़ेंगे। तो इसको भी इस तरह से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर भी ये बहुत बारीकी का काम होता है थोड़ा, क्योंकि ये इसके अंदर तक गंदगी चली जाती है। इसको किसी बारीक सुई के साथ इस तरह जो आप देख रहे हैं, मैंने इससे अच्छा इस तरह से साफ़ करके ना, तो इसको मैंने ऑयलिंग कर दिया ताकि ये स्मूथली इसका जो अंदर का पार्ट है वो चलने लगे। इस तरह से ये अंदर की जो फिरकी होती है ना, ये इस तरह से घूमती है जिसमें बॉबिन लगती है। तो मैंने एक और काम किया, ये कपड़े को छोटे से कॉर्नर पे ना ऑयल लगा के मशीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहाँ पे कभी ऑयल नहीं पहुँचता है और अच्छे से जो गंदगी अगर नहीं भी निकली होगी तो ये ऑयल से इस तरह से निकल जाएगी, क्योंकि कपड़े को चिपक जाएगी। साफ़ करने के बाद इसी तरह पार्ट्स उठाते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। सबसे पहले ये शटल अटैच करना पड़ेगा। तो ये जो जैसा आपने वीडियो में देखा, खुली साइड बाहर में रखते हुए मैंने शटल को इस रॉड पे लगा दिया है और जो इसके जो छोटे छोटे स्क्रू है ना, तीनों स्क्रू इस तरह इसको लगा देने हैं, लेकिन टाइट नहीं करने हैं। इस तरह से ये घूमते रहने चाहिए। जस्ट स्क्रू इसके अंदर लगा देने हैं ताकि वो गिर ना जाए। बस इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है क्योंकि उसका टाइमर सेट करना है पहले। तो अब ये इसका जो पत्ती है, इसकी पत्ती इस तरह से लगाऊंगी, ये शटल को सेट करेगी। तो शटल को घुमाते हुए ये जो पॉइंट है ना इसका, ये वाला जो बारीक वाला पॉइंट है, ये पत्ती के पॉइंट के साथ अटैच होगा। ये जो शटल का पॉइंट और पत्ती का पॉइंट दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये सेट हो पाएगा। इस तरह इसको घुमाते हुए इसको सेट कर लेना है कि ये ऊपर की ओर जाएगा। जो पॉइंट है ना, ये शटल का पॉइंट और जो पत्ती ऊपर लगी है वो तो ऊपर ही है पॉइंट। शटल का पॉइंट ऊपर घुमाते हुए उसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद पत्ती का जो स्क्रू है वो टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इस तरह से इसको घुमा के मैंने देखा, लेकिन ये जो है ना शटल, ये देखो मैंने लूज़ ही छोड़ा है क्योंकि इसका पहले टाइमर सेट करना है। और मैं आपको बता दूं, टाइमर सेट करने को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसका शटल का टाइमर कैसे सेट करते हैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक करके शटल का टाइम सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने इसका फुट जो है, जैसे फुट खोला था वैसे ही इसका फुट जो है इस तरह से स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देना है, एकदम से टाइट। कोई भी स्क्रू लूज़ नहीं रहना चाहिए। तो सब अच्छे से टाइट कर देने हैं। और अब ये सुई नीडल जो है, इसका ये जो चौड़ाई वाला पासा होता है, कट वाली साइड होती है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको लगाना है। इस तरह इसका पहले स्क्रू अंदर करके उसके बाद इसके अंदर नीडल जाएगी। जो कट वाला साइड है ना वो अंदर की साइड रखना है नीडल का। ये यहाँ का जो कट है वो
दूसरी साइड आना चाहिए और इसका जो होल है ना, जहाँ पे धागा जाएगा, इस तरह से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से, तो ये नीडल सही लगेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद इसका स्क्रू टाइट करना। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि टाइमर सेट कैसे होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, शटल का ब्लेड इस तरह से घूम रहा है। जब ये ब्लेड का तीखा साइड जो है नीडल को जाके लगता है तो तभी नीडल ऊपर जाती है। ये एक टाइमर होता है, इसी से ही सिलाई आती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। इसको सेट करना है तो आप वो वाली वीडियो देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में वो वीडियो स्पेशल बनाई थी। ये टाइमर सेटिंग का ही वीडियो है वो, तो आप वो ज़रूर देखना। उसके बाद मैंने इसका टाइमर सेट करने के बाद ये जो प्लेट है वो लगाई है। नीडल लगाने के बाद इसका टाइमर सेट होगा, उसके बाद ये प्लेट लगेगी। तो प्लेट का भी जो स्क्रू है वो टाइट कर दूंगी। और जो प्लेट का होल है ना, स्क्रू टाइट करने से पहले जैसे वैसे मैंने डाल दिए। और स्क्रू टाइट करने से पहले मैंने इसका जो नीडल को अंदर की ओर घुमाते हुए देखा था, तो वो बिल्कुल नीडल सेंटर में आनी चाहिए, प्लेट के ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। तो ये सब मैंने स्क्रू टाइट करने के बाद अब ये मैंने खोला है ऊपर की साइड का जो पार्ट है मशीन का। इस तरह ये प्लेट खोल के इसको भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि इसको मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फंसती भी नहीं है, तो बस ऑयल करने के लिए मैं इसको खोलती रहती हूँ। इस तरह से इसको सब छोटे छोटे पार्ट्स पे ऑयल दे के इसको अच्छे से साफ़ करके इसको दोबारा मैंने इसी तरह से अटैच कर दिया। ये बहुत ही सिंपल है खोलना। इसको जस्ट एक स्क्रू खोल के ही, जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ़ किया और स्क्रू टाइट कर दिया। तो ये हो गई मशीन की डीप क्लीनिंग। और ये इसके बॉबिन की क्लीनिंग करते हैं। ये जो डब्बी है ना, इसकी जो इसकी बारीक पत्ती होती है, वहाँ पे धागे फंस जाते हैं। तो ये सुई की मदद से मैं ये यहाँ पे ये वाली जो पत्ती है ना, बस इसका यही काम होता है, इतना सा। इसका पत्ती में धागे या कचरा नहीं फंसा होना चाहिए, वो साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा उसमें एक बूंद ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने अब इसको धागा लगा लिया है, नीचे भी ऊपर भी। अब मैं इसको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि सही आई या नहीं आई। अगर सिलाई सही नहीं आई है तो इसका मतलब है कि या तो आपकी सुई नीडल बराबर नहीं है, या फिर आपका जो शटल का टाइमर है वो सही नहीं है। तो आप उसको दोबारा प्लेट को खोल के उसका शटल का टाइम थोड़ा आगे पीछे सेट कर लीजिए। तो मेरा ये बिल्कुल सेट आया है। और देखिए, ये देखो कितनी सुंदर अच्छे से सिलाई लगी है, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगी है दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से। तो इस तरह से आप मशीन की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, घर पे ही अपनी मशीन को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल काम है और मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, इसलिए वीडियो लंबी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।